अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक और बहुत ही ज़रूरी बात जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि आजकल बल्कि काफ़ी अरसे से कुरान पाक में तहरीफ हो रही है तर्जुमे में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान की जो अरबिक टेक्स्ट उसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिया हुआ है कि उसको कोई एक ज़बर ज़ेर शद आगे मद कोई चेंज नहीं कर सकता, वो वैसे ही रहेगी। और लोग जब हिफ्स करते हैं तो एक एक लफ्ज़ और एक एक चीज़ का और शद मद ज़बर ज़ेर ज़बर का ख्याल रखा जाता है, मगर जब उसका तर्जमा किया जाता है तो ज़्यादातर लोग तर्जुमे में दो नंबरी नहीं करते, तर्जुमे को बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसा कि करना चाहिए। अल्फाज के चुनाव में थोड़ा बहुत हो सकता है कि मुख्तलिफ लफ्ज़ किए जाएं, मगर उनका जो मतलब निकलता है, जो मैसेज बनता है, वो मोर और लेस सेम ही होता है सबका। मगर ये देखा जा रहा है कि जानबूझ के ऐसे अल्फाज और इस तरह का तर्जुमा किया जा रहा है कि जिससे कुरान मजीद का तर्जुमा बिल्कुल ही बदल जाता है। जैसे एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, सूरह नंबर 55 आयत नंबर 4 तर्जुमा है कि हमने इंसान को बोलना सिखाया और हमने इसे बोलना सिखाया। और इसका तर्जुमा किया गया है शेख मौलाना अहमद रज़ा खान ने कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मा कान व मा यकून का इल्म दिया। ये बिल्कुल मुख्तलिफ है बाकी सब लोगों के तर्जुमे से बिल्कुल, और ये तर्जुमे में उन्होंने ये तहरीफ की है तर्जुमे के अंदर। इसकी मिसाल मैं एक और देता हूँ आपको कि आपने देखा होगा मौलाना इलियास कादरी का वो क्लिप बड़ा मशहूर कि उनसे कोई सवाल पूछता है कि क्या अल्लाह के अलावा हम किसी और से मदद मांग सकते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगना कहाँ मना किया गया है, किस जगह मना किया गया है कुरान में, वो जगह दिखाओ तो किसी गैर से मदद मांगने से मना नहीं फरमाया, तो फिर किसी को ये हक कैसे पहुंचता है कि वो ये कह दे कि अल्लाह के सिवा किसी से मदद मत मांगो। ये क्या फरमा रहे हैं आप? क्या अल्लाह ने किसी और से मदद मांगने से मना नहीं किया? कोई बता दे कहाँ मना फरमाया। और जब हम उन्हें बताते हैं कि सूरह अहकाफ में आप देख लें, आयत नंबर 5-6 में देख लें, अब सूरह फातिर में देख लें आप, तो जब इनके मानने वाले वहां देखते हैं तो वहां वाकईतन नहीं होता तर्जुमे में। हम इन्हें कहते हैं कि वहां मना किया गया है, और जब ये वहां देखते हैं तो वहां मना नहीं किया गया होता। क्यों? क्योंकि तर्जुमे में तहरीफ हो चुकी है। मिसाल के तौर पे ये आप देखिए सूरह अहकाफ आयत नंबर 5। अब इसका तर्जुमा है कि उससे ज्यादा गुमराह कौन होगा जो पुकारे यद ऊ मिम्मई यद ऊ, जो पुकारे अल्लाह के सिवा किसी ऐसे को कि जो ना पहुंचे उसकी पुकार को, और कयामत के दिन तक उनको खबर नहीं उसके पुकारने की, उनके पुकारने की दुआ। अब ये देख लें, लफ्ज क्लियर कट लिखा हुआ है, यद ऊ जो पुकारे अल्लाह के सिवा, और आगे लिखा है अन दुआ कि जो कयामत तक उनको खबर नहीं उनके पुकारने की। ये है जो सारे के सारे तर्जुमा करते हैं। ये पूछते हैं कहाँ लिखा है कि पुकारना मना है। हम कहते हैं कि देखो भी सूरह काफ की देखो, आयत नंबर 5 देख लो, आयत नंबर 6 देख लो। वो जब आयत नंबर 5 देखते हैं तो उनका तर्जुमा उनको कुछ और नजर आता है। ये देखिए क्या उनको क्या तर्जुमा नजर आता है, ये स्क्रीन पे देखिए। उनको नजर आता है कि उससे ज्यादा गुमराह कौन है जो इबादत करे अल्लाह के सिवा किसी ऐसे को, और उनको उनकी इबादत की खबर नहीं। तो जहां जहां तदऊ पुकारने की दुआ पुकारने की बात आती है तो इसके तर्जुमे में पुकारने की जगह इबादत का लफ्ज लिख दिया जाता है। और फिर जो पढ़ने वाले होते हैं वो कहते हैं भाई हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत थोड़ी कर रहे हैं, हम तो अल्लाह के अलावा 14 जो कई हजार साल से ऊपर हो गए जिनको, जो हस्तियां इस दुनिया से जा चुकी हैं, हम तो उनको पुकार रहे हैं। तो पुकारना कहाँ मना है?
جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو ہم پکارتے ہیں، پکارنا کہاں منع ہے؟ ہم عبادت کرنا لکھا ہوا ہے، عبادت مت کرو، عبادت اس سے زیادہ کون گمراہ ہے جو عبادت کرے کسی اور کی؟ ہم تو پکار رہے ہیں، تو انہیں واقعتاً نہیں ملتا، قرآن جو وہ پڑھتے ہیں واقعتاً نہیں ان کو ملتا کہ اللہ کے علاوہ مت کسی کو پکارو۔ کیوں؟ ترجمہ وہ پڑھتے ہیں صرف مولانا احمد رضا خان کا، مولانا احمد رضا خان اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب، ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں، ترجمے میں تحریف ہو چکی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اپنے ماننے والوں کو کہ آپ نے مولانا احمد رضا خان کے ترجمے کے علاوہ کوئی بھی ترجمہ نہیں پڑھنا۔ یہ ظلم ہو رہا ہے اس امت کے ساتھ۔ ورنہ گمراہ ہوتے دیر نہیں لگتی۔ نہیں یار، قرآن کا ترجمہ، قرآن ہی تو پڑھنا ہے نا، کسی کا بھی ترجمہ پڑھ لو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کا بھی پڑھ لو، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ یہ عین شریعت کے مطابق ہے اور خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا ہے۔ عام عربی جاننے والے کا کام نہیں ہے، جس کو دیکھو ترجمہ کیے جا رہا ہے، یہ نقصان ہوتا ہے۔ اچھا، پھر درس نظامی، میں نے درس نظامی نہیں کیا، ایک دن کا بھی کورس میں نے نہیں کیا۔ میرا بس وہ مطالعہ، علماء کی صحبت، بچپن سے شوق تھا مسائل کا، تو یوں تھوڑا یعنی کہ وہ 2-4 مسائل مجھے یاد ہو۔